हुनर और शख्सियत किसी साधन की मोहताज नहीं होती। अगर हुनर है, प्रतिभा है, तो दुनिया एक दिन सलाम जरूर करती है। जी हाँ, आज हम आइडियल इंडिया टीवी चैनल के खास प्रोग्राम खास शख्सियत में आपसे मुखातिब कराएंगे आज के हमारे खास मेहमान से। हम आपका तारुफ करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इत्र नगरी कन्नौज जनपद के तिरवा कस्बे के मूल निवासी अभिनेता के शुक्ला से। भाइयों और बहनों, ये नहीं है आपका 1940s वाला सवाल, आप नहीं समझ पाओगे देश का ऐसा हाल। के शुक्ला जी ग्रामीण अंचल तिरवा, कन्नौज और कानपुर में पले बड़े। शिक्षा ग्रहण की, बचपन से ही अभिनय का शौक रहा, उन्हें संघर्ष के रास्तों पर ले गया। संघर्ष और कठिनाइयों के दौर में कसौटी पर कसते कसते के शुक्ला अपनी मंजिल तलाशते रहे। माया नगरी पहुंचे और जुनून ऐसा कि हद मेहनत की पार करते हुए उन्होंने आखिर सिनेमा जगत के छोटे बड़े पर्दे पर अपने हुनर का लोहा मनवा दिया। अरे कब तक छत पे रहेगा शंकर, अब तो नीचे उतरा। लोग आए, गोली चली, पुलिस आई, अब तो नीचे आजा मेरे भाई। आज से वर्षों पूर्व एंटीना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और दूरदर्शन के युग के अतीत की यादों में आपको हम लिए चलते हैं, जब हवाएं, अग्निचक्र, हकीकत और हातिम जैसे सीरियल आपको रोज टीवी के सामने चिपका कर बैठा देते थे। रिश्ते में तो हम पता नहीं किसके बाप लगते हैं, नाम है प्राइम मिनिस्टर। आपको कहते हैं सब फादर ऑफ द नेशन। तब नहीं थी महंगाई, पेट्रोल, गैस और राशन। आप चलते थे लाठी लेके देश को चलाते थे, और वक्त दो बाबू, मेरे पहले ये देश चोर चलाते थे, चोर चलाते थे। आज के स्मार्ट टीवी पर भी आप एंड टीवी जैसे चैनल्स पर सावधान इंडिया और सोनी टीवी के क्राइम पेट्रोल सीरियल्स में भी के शुक्ला को जरूर देखते होंगे। के शुक्ला के अभिनय को सिनेमा जगत के टॉप कलाकार भी जानते हैं और मानते भी हैं। कभी सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब के अति करीबी रहे के शुक्ला आज हमारे खास कार्यक्रम में सीधे वर्षों के संघर्ष के बारे में आपको अंदर की बात और अपने खट्टे मीठे अनुभव बताएंगे कि आज के युवा जो अभिनय की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से सरल रास्ते हैं और किन किन चुनौतियों का सामना उनको करना होगा। के शुक्ला से आज मिलाते हैं आपको आइडियल इंडिया टीवी के संपादक जितेंद्र द्विवेदी के साथ एक खास बातचीत में। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको इस खास शख्सियत के खास इंटरव्यू पर। नमस्कार के शुक्ला जी, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं आइडियल इंडिया टीवी के इस खास शो में एक शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए और सभी दर्शकों को नमस्कार। शुक्ला जी, आपके बचपन की कुछ स्मृतियाँ, आपके बचपन के कुछ संस्मरण बताइए। आपकी शिक्षा, आपके रहन सहन व आपकी तत्कालीन पारिवारिक परिवेश के बारे में कुछ विस्तार से बताइए। जहाँ तक पारिवारिक परिवेश की बात है, तो जैसे आम मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, ऐसे परिवार हमारा भी था। पिताजी पुलिस अफसर थे, तो सख्ती कुछ परिवार में कुछ ज़्यादा ही थी। अनुशासन से रहना होता था सभी को। लेकिन ये था कि घर में एक संगीत का माहौल था। वो अलग बात है, पिताजी हमारे पसंद नहीं करते थे ये संगीत, इस तरह की कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो जब वो नहीं होते थे तो हम लोग संगीत का माहौल हो जाता था हमारे घर में, क्योंकि हमारी माँ जो थी उनको संगीत से काफ़ी वो अच्छा गा लेती थी, हारमोनियम अच्छा बजा लेती थी, तो उनसे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। शुक्ला जी, हम जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया आपको फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा जगत में छोटे पर्दे पर आपकी कब शुरुआत हुई थी? तो यहाँ से फिर चलता रहा कार्यक्रम। तब तक ऐसा कुछ ख्याल नहीं था, कभी आगे सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग लाइन में जाना है। छुट्टियों में गांव चले जाते थे। तिरवा हमारा गांव है, कन्नौज के पास तहसील है तिरवा। तो ग्रामीण परिवेश के साथ भी जुड़ाव रहा है बहुत। खेत खलियान भी देखे हैं, फसलों का भी आनंद लिया है, अभी भी लेते हैं। तो ये पारिवारिक परिवेश रहा है। पिताजी चूंकि बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर थे, तो बहुत डिसिप्लिन हम लोग भी रहे हैं। शुक्ला जी, आपको अभिनय के बारे में कब और कैसे प्रेरणा मिली? कैसे मन में ख्याल आया कि
आप आगे सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं? छोटे पर्दे की शुरुआत मेरी हुई है 90 से, क्योंकि कानपुर से मैं दिल्ली चला गया था, क्योंकि कानपुर में थिएटर का स्कोप कम था, तो दिल्ली चला गया। वहाँ नए लोग मिले, अच्छे लोग मिले, सीखने को मिला, तो वहाँ नौकरी भी मैं करने लगा। तो अभी तक तो इसमें छोटे कैमरे से परिचय नहीं हुआ था। हाँ, थिएटर से अच्छा परिचय था और अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा था। फिर शुरुआत हुई मेरी 90 में। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई एक टेलीफिल्म से, दूरदर्शन की टेलीफिल्म थी, जिसके निर्देशक ज्ञानेश्वर हंसदेव थे। तो पहला मौका मुझे उन्हीं के साथ मिला और मैंने अपने जीवन में सबसे पहले कैमरा उन्हीं की टेलीफिल्म से शुरुआत मेरी परिचय हुआ और अभिनय, टीवी के अभिनय की शुरुआत वहीं से हुई। एक्टिंग की प्रेरणा एक्चुअली मैं संगीत से तो मेरा जुड़ाव था ही। मैं स्टेज प्रोग्राम किया करता था कानपुर में, तब तक मेरा अभिनय से कोई लेना देना नहीं था और नहीं रंगमंच के बारे में मैंने कभी सोचा था। स्टेज प्रोग्राम करता था, मैं गाता था, माउथ ऑर्गन में बहुत अच्छा बजाता था, मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता था। वो अलग बात है कि एक बार मेरे पिताजी ने गुस्से में मेरा गिटार तोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी का और इस संगीत का वही रिश्ता जो कहते हैं ना, केर बेर को संग, कांटे का और केले के पत्ते का जो साथ होता है, वो संबंध था। जेब खर्ची भी बहुत कम मिलती थी, ईमानदार अफसर रहे हैं, कभी रिश्वत ली नहीं, परिवार बड़ा था, तो मैं अपना सर्वाइवल जेब खर्ची ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम से करता था। शुक्ला जी, उस समय मोबाइल युग नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तमाम सारे लोगों से कांटेक्ट कर पाना बहुत दुष्कर होता था। तो उस दौर में आपको कितनी कठिनाइयों, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था? कैसे इनको फेस करते थे आप? बड़े भाई साहब हमारे जो थे वो थिएटर करते थे, वो भी चोरी छुपे करते थे। तो उनकी वो हमें एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, उन्होंने कई फिल्में लिखी हैं। उनकी एक संस्था हुआ करती थी नाट्य भारती, तो एक प्ले कर रहे थे। उस वक्त रिहर्सल प्लेस मिलने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर कानपुर में जो हमारा घर था उसमें खाली था, वहां रिहर्सल होने लगी। तो मैं रिहर्सल देखता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई एक्टिंग कर रहे हैं। फिर मैं बड़े भाई के साथ रिहर्सल दूसरी जगह जब होती थी वहां जाने लगा। फिर मैं उन लोगों के साथ जुड़ाव हुआ, तो मुझे रिहर्सल देखने की इजाज़त थी और मैं रिहर्सल देखता था। साथ साथ मुझसे काम भी करवाया जाता था कि जाओ सिगरेट ले आओ, पान ले आओ, चाय ले आओ, और मैं बड़ा खुशी से करता था कि मुझे रिहर्सल देखने को मिलेगी। ये देखते देखते मुझे भी ख्याल आया कि एक आध छोटा मोटा रोल मैं भी करूँगा। लेकिन ये रोल करने में मुझे कई साल लग गए। मुझे मतलब यूँ समझ लीजिए कि प्ले में बैक स्टेज ही रखा गया कि हाँ करते हैं देखते हैं क्या करोगे, देखते हैं। वो करते करते फिर मुझे एक्टिंग की शुरुआत हुई। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और इतनी बड़ी शख्सियत के ग्रुप को देख के प्रेरणा मिली। शुक्ला जी, अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आप किस सीरियल व कौन सी बड़ी फिल्म में काम कर चुके हैं? आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा? कुछ यादगार पल भी मुझे बताएं। दिल्ली में मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं थिएटर भी करता था, फिर कुछ सीरियल्स भी मैंने किए। अशोक तलवार साहब बहुत बड़ा नाम रहा इंडस्ट्री का, उन्होंने मैला आंचल, सिग्मा, बहुत अच्छे सीरियल बनाए, उनके साथ मैंने सीरियल किए। अश्विनी चौधरी साहब के साथ मैंने काम किया, उमेश बिष्ट जी के साथ मैंने काम किया। एक अच्छा तजर्बा मुझे अच्छे लोगों के साथ मिला। अब चूंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम तो होता नहीं था, लिमिटेड काम था, नौकरी मैं छोड़ चुका था। थिएटर की वजह से मुझे नौकरी छोड़ी, क्योंकि मुझसे कहा गया या तो थिएटर करो या नौकरी करो, तो फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि अभिनय के कीड़े ने बहुत ज़्यादा काट लिया था। मैंने कहा नहीं, अब मैं नौकरी कभी नहीं करूँगा। नुक्कड़ नाटक करता था सर्वाइवल के लिए। किसी ने मुझे सलाह दी LIC की एजेंसी ले लो,
तो मैंने LIC की एजेंसी ले ली, वो करता रहा, सर्वाइवल चलता रहा। साथ के लोग बंबई जाने लगे, कई लोग बहुत ज्यादा जा चुके थे, तो मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए, तो मैं भी बंबई आ गया। यहां आने के बाद ये था कि कुछ पुराने लोग भी दिल्ली वाले हमारे बंबई में थे, तो एक हमारे पुराने परिचित थे दिल्ली के, सुशील दत्ता साहब, वो निम्बस में बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, तो उनके थ्रू मुझे बंबई में पहला शो मिला न्याय, और मैं अच्छा रोल मुझे मिला। सुधीर मिश्रा साहब उसके सीरीज डायरेक्टर थे। तो ये शुरुआत हुई। उन्हीं दिनों एक प्रोग्राम चलता था अग्नि चक्र, जी टीवी पे आता था, तो अग्नि चक्र मुझे करने को मिलने लगे। फिर हकीकत आने लगा, एक कार्यक्रम था क्राइम बेस्ड, वो मिलने लगा। बस यहां परेशानियां तो खैर हुई, क्योंकि डोर टू डोर जाना पड़ता था, मोबाइल होते नहीं थे। एक सेकंड हैंड पेजर ले रखा था, वो भी हम 3 लोगों के बीच में एक पेजर हुआ करता था। तो ऐसा भी समय हमने देखा है। फिर इसके बाद मुझे एक अचीवमेंट हुआ उसी दौर में। स्ट्रगल तो चली रही थी, भाग दौड़ चल रही थी। हमारे एक पुराने अजीज दोस्त हुआ करते हैं, उन जो दिल्ली में थे, वो भी रंगमंच से जुड़े थे, ZM शाह। तो जैसे मैं औरों को देख के दिल्ली से बंबई आया, उन्होंने देखा कि ये KK शुक्ला भी चला गया, काफी लोग चले गए, तो उन्होंने भी मुंबई की टिकट कटाई। वहां वो भरे पूरे थे, यहां पर आके जैसे मैं यहां पर आया तो 0 था, वो भी 0 हो गए। लेकिन कहते हैं कि मुंबई में एक्टिंग के अलावा नसीब बहुत काम करता है, नसीब का होना बहुत जरूरी है। और हमारे मित्र का नसीब मुझसे शायद ज्यादा अच्छा था कि उनको आते ही दिलीप साहब का सीरियल मिल गया एज डायरेक्टर। मैं जब कानपुर में हुआ करता था, तो मेरे मन में एक ये था कि कभी ऐसा मौका लगे तो मुझे हाथ मिलाने को मिल जाए दिलीप कुमार पर। मैं दिलीप साहब को बहुत पसंद करता था। तो जब मेरे मित्र को ये सीरियल मिला, तो उनकी लॉटरी तो लगी, साथ साथ मेरी भी लॉटरी लग गई। मुझे एक बहुत अच्छा किरदार करने को मिला, जो वो दिल्ली 6 की जुबान पे वो सीरियल था। वो दिलीप साहब को बहुत पसंद आया वो सीरियल, फौरन उन्होंने स्क्रिप्ट सुन के पास कर दिया और ZM शाह डायरेक्ट करने लगे, और एक मुझे बहुत ही उम्दा कैरेक्टर उन्होंने दिया। तो हाथ मिलाने का सपना तो फिर पूरा तो हुआ ही हुआ, और बड़े सपने पूरे हो गए कि उनके साथ काफी समय गुजारने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और लोग इंडस्ट्री में जलने भी लगे कि इतनी जल्दी दिलीप कुमार का साथ मिल गया तुमको, ये कैसे संभव हुआ। लोग तो हाथ मिलाने को तरसते हैं। तो बीच बीच में कुछ ऐसे मौके भी आए, अच्छे काम मिलने लगे, लेकिन हाँ स्ट्रगल भी चलती रही, बिना मोबाइल के स्ट्रगल चली। और तो वो सीरियल जो था, उस सीरियल का नाम था अल्लाह मेरी तौबा। ये ETV उर्दू के लिए बनाया गया था, और वाकई उसमें कभी मौका लगा तो मैं आपके पास उसका लिंक भेजूंगा, देखिएगा आप उसको, और आपको बहुत आनंद आएगा। तो बस यही चलता रहा मामला, और अभी भी चल रहा है। स्ट्रगल तो कभी खत्म होती नहीं है। मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। मैंने सीरियल्स काफी किए, और फिल्में की हैं, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। हिमांशु धूलिया के साथ मैंने काम किया, अनुराग कश्यप साहब के साथ मैंने काम किया था ब्लैक फ्राइडे में। उसमें मैं कस्टम ऑफिसर था, जो बाद में कंट्रोवर्सी की वजह से वो कस्टम का पूरा ट्रैक ही हटा दिया गया। काफी अच्छा रोल था उसमें मेरा।
तो काफी प्रोजेक्ट किए, बालाजी के प्रोजेक्ट किए, रामानंद सागर साहब के साथ, उनके बेटे आनंद सागर जी के साथ मैंने हातिम किया और बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स किए। लेकिन जो यादगार पल जो मेरा जो इसमें गुजरा है अल्लाह मेरी तौबा में, जो दिलीप साहब सायरा जी जिसको प्रोड्यूस कर रहे थे और ज़ैड शाह डायरेक्ट कर रहे थे, मैंने जो रोल इसमें किया है अल्लाह मेरी तौबा में, वो नन्हे मियाँ का रोल किया है, जो एक नाई है, रिश्ते लाने का काम करता है। लेकिन उस वक्त, उससे पहले एक और उसमें कैरेक्टर था जो फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो ज़ैड शाह हमारे निर्देशक ने कहा कि इस रोल के लिए शुक्ला जी को ट्राई करते हैं, अगर नहीं फिट बैठते हैं तो नन्हे मियाँ वाला रोल तो कर ही रहे हैं। तो मुझे किफायत मियाँ वाले रोल के लिए ट्राई किया गया। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने उससे पहले कई सीरियल किए थे अल्लाह मेरी तौबा से पहले, वो मैंने कभी ऑडिशन दिए बिना ही किए, मैंने किसी में ऑडिशन नहीं दिया था। मेरे साथ मेरी मतलब खुशनसीबी कहूंगा मैं कि मैंने बंबई शहर में, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में पहला ऑडिशन अभिनय सम्राट को दिया है, दिलीप साहब को। उससे पहले मैंने किसी को ऑडिशन नहीं दिया था, ना दिल्ली में और ना बंबई में। और बंबई में भी मैंने सुधीर मिश्रा साहब के साथ भी काम किया, उनके न्याय सीरियल में। सुधीर मिश्रा जी का भी नाम बहुत बड़ा है, बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने, लेकिन ऑडिशन वहां भी मेरा नहीं हुआ। ऑडिशन मैंने दिया दिलीप कुमार साहब को, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं कह सकता हूं कि दिलीप साहब को दिया। ऑडिशन में मैं पास हो गया। इसके बाद फिर मुझे गेटअप देने के लिए बुलाया गया बंगले पे। तो वहां इत्तेफाक से मेकअप मैन जो थे, वो दिलीप साहब के मेकअप मैन उदय दादा, वो अपनी मेकअप किट लेके आए नहीं। तो दिलीप साहब ने कहा कि भाई मेकअप किट कहाँ है आपकी? तो उनका मैं तो लाया नहीं। तो बोले जाइए फिर मेरी मेकअप किट लेके आइए ऊपर से। तो उनकी मेकअप किट लाई गई, उसमें लिखा डीके। तो उदय दादा मुझे गेटअप देने के लिए जैसे ही उठे कि जी मैं गेटअप देता हूं, पता नहीं दिलीप साहब को क्या हो गया उस वक्त। बचपन में मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, दिलीप साहब का एक ऐसे फोटो था, सुषमा मैगजीन आती थी, और उसमें लिखा था लोग मुझे मूडी कहते हैं, दिलीप कुमार। बचपन से हम तो पागल रहते थे दिलीप साहब का चेहरा देखने के लिए। तो दिलीप साहब बोले उदय दादा से, आप बैठिए मैं करता हूं। मैंने कहा वाकई ये मूडी है। और मेरी जिंदगी का वो पल इतना यादगार था, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि मुझे इसके लिए कई बार कहना पड़ता है कि आप चाहो तो ज़ैड शाह से पूछ लो। उस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो आज का स्टार है, इसमें एक छोटा सा रोल वो भी कर रहा था, वो भी इस बात का गवाह था कि दिलीप साहब के शुक्ला का मेकअप कर रहे हैं। और जिस ढंग से दिलीप साहब ने मुझे गेटअप देना शुरू किया, मेकअप करना शुरू किया, मुझे लगा मैं शायद कोई सपना देख रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए वो एक ग्लोरियस मोमेंट था, एक जीवन का सबसे यादगार पल था। क्योंकि उससे बड़ी याद मेरे जीवन में अब तो हो नहीं सकती कि जब एक मां नायक ने अपने हाथों से ऐसे करके जब और मूछें बनाना ये सब शुरू किया, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जितने भी कमरे के बाहर, शीशे के बाहर लोग खड़े थे, जिसमें नवाजुद्दीन भी था, ज़ैड शाह वगैरह, सब ये सब देख रहे थे। दिलीप साहब की जो उनकी सायरा जी की जो भांजी हैं, भतीजी शाहीन, जो फिल्म में हीरोइन रही थी, वो तक सरप्राइज हो गई। उनके मुंह से निकल गया कि इट्स ए ग्लोरियस मोमेंट फॉर के शुक्ला। तो दिलीप कहाँ, दिलीप कुमार कहाँ, के शुक्ला अपने हाथ से मेकअप, दिलीप साहब मेरा मेकअप कर रहे हैं। हालांकि बीच में हमारे जो डायरेक्टर हैं, मित्र हमारे ज़ैड शाह, वो बीच में आए भी, उन्होंने को सजेशन दिया कि सर वो मूछें नहीं होती हैं। तो बोले भाई जाए, हमें अपना काम करने दें। तो बोले नहीं सर, वो शरीयत में है कि मूछें अलाउ नहीं होती हैं। अरे बोले जाइए, हम जब हमें शरीयत में समझाइए। और सब वो पेशावर पता नहीं कहाँ का होता नहीं, वहाँ के पठान मूछें रखते थे, ये वो। पूरा साहब उन्होंने मेरा मेकअप किया।
और मैं यही समझता रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ और दिलीप कुमार इतनी बड़ी शख्सियत अपने सम्राट मेरा मेकअप कर रही है, और वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। आज भी मुझे एक जगह मैं शूटिंग कर रहा था तो कुछ एक्टर बैठ के बातें कर रहे थे, तो उसमें एक एक्टर दूसरे से कह रहा था कि अभी पीछे दिलीप कुमार साहब ने एक एक्टर का मेकअप किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैंने कहा तो मैं ही। तो लोगों ने कहा कि आप वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है। ये पल मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। शुक्ला जी, फिलहाल आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत मेरी फिल्मों से जो हुई थी वो ब्लैक फ्राइडे से हुई थी, अनुराग कश्यप के, जिसमें कंट्रोवर्सी की वजह से कस्टम का वो पूरा ट्रैक ही हटा दिया गया था। उसके बाद फिर मुझे फिल्म मिली नो वन किल्ड जेसिका, जेसिका हत्याकांड पे वो फिल्म बनी थी, और वो फिल्म सुपरहिट हुई, जिसमें मेरे किरदार को इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया कि उसका डायलॉग मेरा बोला हुआ आम पब्लिक बोलने लगी थी। अमूमन ऐसा स्टारों के साथ होता है कि स्टारों के डायलॉग लोग याद करके बोलते हैं। सलमान खान, राजकुमार, दिलीप कुमार, इन लोगों के डायलॉग हमेशा बोले गए। मुझ जैसे कलाकारों को डायलॉग मैंने इससे पहले कभी नहीं बोलते देखा कि राह चलते लोग मुझ जैसे कलाकार का डायलॉग बोले जो उसने फिल्म में बोला है। जेसिका में, नो वन किल्ड जेसिका में मेरे डायलॉग को आम पब्लिक मुझे देख के बोलती थी, मुझे याद दिलाती थी मेरे डायलॉग को। उसके अलावा मैंने कॉमेडी फिल्म भल्ला@halla.com की है, मैं गब्बर में भी था, अग्निपथ में भी था, मैं एक अभी फिल्म आई थी लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये फिल्में मैंने की हैं। और आने वाली मेरी फिल्म राहुल ढोलकिया जिन्होंने रईस बनाई थी, उनकी फिल्म बनी है सोसाइटी काम से गई, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है। एक फिल्म मकाम आने वाली है, एक झोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक फिल्म है। तो ऐसी फिल्में अभी 3-4 फिल्में और आ रही हैं। वेब सीरीज मेरी अमेजॉन पे चल रही है, लाखों में एक सीजन 2। एक मैंने भी शुभ यात्रा एक वेब सीरीज की है। 2 वेब सीरीज शुरू होने वाली हैं हमारे जैनम शाह साहब की। तो ये हैं। बाकी ऐड मैंने भी एक अभी आने वाला है ऐड उस तरह का, वो ऐड है मोनाको चिजलिंग पार्ले जी का, एक फोटोशूट है होर्डिंग्स वगैरह का, और एक्सिबल ऐप का एक डिजिटल ऐड इसमें चल रहा है। बाकी और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। शुक्ला जी, सिनेमा जगत में जो हमारा यूथ है, युवा है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, बड़ी संख्या में पर्दे पर सिनेमा जगत में संघर्ष कर रहे हैं। इनके सामने किस किस तरह की चुनौतियां मुंबई में खासकर फिल्म इंडस्ट्री में या छोटे पर्दे पर दिक्कतें पेश आती हैं, और इनको किस तरह से इनको संघर्ष करते हुए अच्छे तरीके से सामना इनका करना चाहिए इन चुनौतियों का? देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रतिभाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि शहरों में ही हों, गाँव में भी होती हैं। वो कैसे निखरे, कैसे आगे हैं, तो उसके लिए कुछ बातें यूं हैं कि एक तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी मैं NSD करना चाहता हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करना चाहता हूँ एक्टिंग का, तो उसके लिए जरूरी है ग्रेजुएशन होना और कुछ एक नाटकों का अनुभव। तो वो कम से कम, और जहां तक मेरा ख्याल से 10 नाटकों का अनुभव चाहिए उसके लिए। उसके लिए फिर आप अप्लाई करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। अदरवाइज वहां पर एक और कोर्स होता है, श्री राम सेंटर में कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स है, वो कर सकते हैं। लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, वहां भी ग्रेजुएशन लेते हैं, वहां भी थिएटर का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जो ये कोर्स नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैंने भी कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया है, तो जो ये कोर्स नहीं करना चाहते हैं वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, वैसे पढ़े लिखा होना भी अच्छी बात है, तो वो नाटक करें। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम मुंह उठाए और बंबई चले गए। मुझे भी बंबई जाने में बहुत समय लगा था। कानपुर से मैंने शुरुआत की, फिर दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने नाटक किए, नुक्कड़ किए, काम किए, तब मेरी हिम्मत हुई कि अब बंबई चलते हैं।
शुक्ला जी, अंत में एक बड़ा अहम सवाल है कि प्रतिभाएं छुपी हुई हैं ग्रामीण अंचल में, तमाम प्रतिभाएं छुपी हुई जिनके अंदर कुछ करने का जोश है, जुनून है और उनके अंदर टैलेंट भी है। उन बच्चों को, युवाओं को, लड़कियों को, लड़कों को ग्रामीण अंचल के, मैं खासकर आपसे ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ, इनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना या छोटे पर्दे पर मुकाम हासिल करना कितना मुश्किल है, और वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया के इस दौर में इनको किस किस तरह के नियमों को पालन करना चाहिए, किस किस तरह से, कौन कौन सी ऐसी स्टेज हैं जिन पे इनको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ग्रामीण अंचल के जो युवा हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनका मार्गदर्शन करें, रास्ता दिखाएं। आजकल मैं देखता हूं नौजवानों में पेशेंस नहीं है, वो एकदम सोचते हैं कि बंबई चलो। इसी वजह से बहुत से लोग फ्लॉप भी होते हैं कि उनके पास कोई तजर्बा नहीं होता। तो मैं यही चाहूंगा कि पहले वो रंगमंच से जुड़ें, अपने लोकल लेवल पे रंगमंच से जुड़ें, वहां तजर्बा लें। हो सके पढ़े लिखे हों तो कोई कोर्स करें, नहीं भी कोर्स करना चाहते हैं तो इतना तजर्बा ले लें कि बंबई आके वो कैमरे के आगे बहुत आसानी से काम कर सकें। बाकी तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ा यहां पर एक्टिंग के साथ, एक्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा है यहां पर लक। क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हों, अगर लक नहीं है आपके साथ तो आप सफल नहीं हो सकते, और दरमियाने एक्टर भी सफल हो जाते हैं और बहुत बड़े अभिनेता आज भी उतने सफल नहीं हुए। तो ये सब चीज है नए नौजवानों के लिए कि आए तो बहुत सोच समझ के आए कि मुकद्दर भी होना चाहिए, मुकद्दर के साथ साथ उनका एक तजुर्बा अभिनय को लेके बहुत जरूरी है। शुक्ला जी, एक युवाओं को मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप युवाओं को एक संदेश भी प्रेषित करें, खासकर युवाओं को, कि इस इंडस्ट्री में जो आपने संघर्ष किए हैं और आगे आने वाले दिनों में क्षेत्रीय युवा, ग्रामीण अंचल के युवा कुछ कर सकें। उसके लिए एक युवाओं को आपका संदेश मैं चाहता हूँ कि आपका संदेश छोड़ें, ताकि युवाओं को प्रेरणा मिल सके, उनका मार्गदर्शन हो सके। नौजवानों से बस इतना ही कहूँगा, वो एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चूंकि मैंने उस शेर को इम्प्लीमेंट भी किया है तो नए लोगों से कहना चाहता हूं कि खुद से कब ये अंदाजे सुखन पाया है, खुद से कब ये अंदाजे सुखन पाया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब ये हुनर आया है। आदरणीय के शुक्ला जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे आइडियल इंडिया टीवी के शो के इस खास कार्यक्रम के लिए। आपका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी हमसे बात करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, नमस्कार।